सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण आप लोगों के समक्ष हिंदी में। पहले राजा ने अपने पुत्रों को और सब संपदा आगे रखकर बड़े प्रेम के साथ हृदय से विनती की। तब मुनीश्वर ने अपना नेक मांग लिया और बहुत विधि से आशीर्वाद दिया। जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर गुरु वशिष्ठ प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने ब्राह्मण स्त्रियों को बुलाकर वस्त्र और सुंदर आभूषण पहनाए। फिर सुहागन स्त्रियों को बुला लिया और उनकी रुचि के अनुसार पहिरावनी दी। नेकियों ने सब नेक जोग लिए। महाराज ने सबको उनकी रुचि के अनुसार नेक दिए। जो प्रिय अतिथि पूजनीय थे उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवता रामचंद्र जी का विवाह देख फूलों की वर्षा करके उत्सव की बढ़ाई करते हुए नगाड़े बजाकर सुख पाकर अपने अपने लोक को गए। वे आपस में रामचंद्र जी का यश कहते जाते। आनंद हृदय में नहीं समाता। महाराज दशरथ ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया। उनके हृदय में बहुत ही उत्साह भर गया। फिर वे जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे। वहाँ बहुओं सहित पुत्रों को देखा और प्रसन्नतापूर्वक गोद में ले लिया। उस समय जितना सुख हुआ उस सुख को कौन कह सकता है। फिर बहुओं को गोद में बैठाकर बारंबार प्रसन्न होकर लाड़ चाव किया। समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हुआ और उनके मन में सबके मन में आनंद छा गया। फिर दशरथ जी ने जिस प्रकार विवाह हुआ सो सब हाल कहा। उसे सुनकर सबको प्रसन्नता हुई। राजा जनक जी के गुणशील बढ़ाई प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति बहुत विधि से महाराज ने भाट की नाई वर्णन की। सब रानियां जनक जी की ऐसी करनी सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। फिर राजा ने पुत्रों सहित स्नान कर ब्राह्मण गुरु और जाति के लोगों को बुलाकर नाना प्रकार से भोजन कराया। 5 घड़ी रात गई। सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। रात सुख की मूल और मनोहर हुई। भोजनोपरांत आचमन कर सबने पान पाए और माला तथा इत्र आदि सुगंध से सुशोभित होकर कांतिमय हुए। रामचंद्र जी के दर्शन कर आज्ञा पाकर सिर नवाकर सब अपने अपने घर गए। उस समय का प्रेम आनंद उत्सव बड़ाई समय और समाज की सुंदरता सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महेश और गणेश जी भी नहीं कह सकते। उसको मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। क्या केचुआ भी पृथ्वी को सिर पर धारण कर सकता है। महाराज दशरथ जी ने सब प्रकार सबका आदर किया। फिर रानियों को बुलाकर मधुर वाणी से कहा, ये बहुएं अभी लड़की हैं, पराए घर आई हैं। इनको नेत्र और पलकों की भांति रखना। लड़के थकावट से नींद के वश में हो रहे हैं, सो जाकर इनको शयन कराओ। यह कहकर रामचंद्र जी के चरणों में चित्त लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के साधारण सुहावने वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े हुए सोने के पलंग बिछवाए। उन पर सुंदर गौ के दूध के फेन समान उज्ज्वल और कोमल अनेक मनोहर तोशकें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय मणिमय मंदिर में फूल माला सजे हैं। रत्नों की दीपकों और सुंदर चंदवों की शोभा कहते हुए नहीं बनती। जिन्होंने देखा है वे ही जानते हैं। उत्तम रीति से सेज सजाकर रामचंद्र जी को उठाया और स्नेह सहित पलंग पर लेटा दिया। रामचंद्र जी ने भाइयों को बारंबार आज्ञा दी। तब उन्होंने भी अपनी अपनी सेजों पर शयन किया। फिर रामचंद्र जी के श्याम सुंदर कोमल शरीर को देखकर सब माताएं स्नेह सहित कहने लगी, हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए बड़ी डरावनी ताड़का राक्षसी को तुमने किस प्रकार मार डाला। भयंकर राक्षस को निकट योद्धा से थे तथा युद्ध में किसी को नहीं गिनते थे। ऐसे दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों समेत तुमने कैसे मारा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ईश्वर ने अनेक विघ्न टाल दिए। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा गुरु की कृपा से सब विधा पाई। मुनि पत्नी चरण रज लगते ही तर गई। यह कीर्ति जगत में फैल रही है। कछुए की पीठ और रज तथा पर्वत से भी कठोर धनुष को राजाओं की सभा में तुमने तोड़ डाला। विश्व विजय का यश और जानकी जी को पाया। तब भाई विवाह कर लाए। तुम्हारे सब कर्म की मानुषी है। यह केवल विश्वामित्र जी की कृपा से ही सिद्ध हुआ है। हे पुत्र, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर जगत में आज हमारा जीवन सफल हुआ। जितने दिन तुम्हें बिना देखे हुए हमारे बीते हैं वे दिन विधाता हमारी आयु के लेखे में न डाले। रामचंद्र जी ने नम्रता से मधुर वचन कहकर माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण कर नेत्रों को नीत के वश में किया। ये आज का हिंदी में अध्याय समाप्त। अब चौपाइयाँ। विनय कीन उर अति अनुरागे सुध संपदा राखी सब आगे ने गुमागी। मुनिनायक लीना आशीर्वाद बहुत फिर दीना। उर्धरि रामेसिय समेता हरस कीन गुरु गमन निकेता। विप्रवधु सब भूप बुलाई चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बुलाई सुहासन लीनी रुचि विचारी पहिरावन दीनी।
नेक नेक जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि तेहि। प्रिय पाहुने पूजी जे जाने, भूपति भली भांति सन माने। देव देखी रघुबीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाऊ। चले निजान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरि पूरी उछाऊ। जहर निवास जहाँ पगुधारे, सहित बधू तिन कुंवर निहारे। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयो सुख देता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार बिह रसि दुलारी। देख समाज मुदित नर निवासु, सबके उर आनंद कियो वासु। कहो भूप जिमि भयो विवाहु, सुनि सुनि हरस होत सब काहू। जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीत रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप बाट जिमि वरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। सूतन समेत नहाई निपा, बोले विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, करी पंच कई राति। मंगल गान करई वर भामिनी, भय सुख मूल मोहन जिम जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, संग सुगंध भूषित छवि आए छाए। रामई देख रजाए सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहरताई। कहीं न सकई सत सादर सेसु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई धरनी। निप सब भांति सबहि सन माने, कहीं मृदु वचन बुलाई रानी। बदुला किनी पर गई घर धरलाई, राखे उनैन पलक की नाई। लरिका समित उनित वस, शयन करावहु जाई। अस कहीं के वृषवाम ग्रह, राम चरण चितुलाई। भूप वचन सुनि सत सुहाए, चरित जरित कनक मणि मलंग दसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। उप वरहन वर वरन न जाहि, सग सुगंध मन मंदिर माहि। रतन दीप सुठि चारु चंदोसवा, कहत न बनई जान नहीं। जहि जोवा सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौठाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सपेम वचन सब माता। मारक जात भया बनि भारी, केहि विधि तात ताड़िका मारी। घोर निचाचर विकट भर, समर गनई नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमि, खल मारिच सुभाऊ। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक कर भरे टारी। मख रखवारी करी दुह भाई, कुरु प्रसाद सब किया पिता पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमल पीठ पवि कूट कठोरा, निप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय धनु जानकी पाई, आए पवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुबल जग जन्म हमारा, देखतात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते विरंच जनि पारहि लेखे। राम पतोसी मातु सब, कहि विनीत वर नैना। सुमिरि शंभु गुरु प्रिय पद, गुरु पिप्रपद। किए नीद वस नैन सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। तो आज का यहीं पर समाप्त। कल को नए अध्याय नई चौपाइयों के साथ कल को फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।